Oh ho! Alright guys, I'm back with another story. ये कहानी है श्रेया और रमन की। जब श्रेया और रमन दोनों ही महल विज़िट कर रहे थे तब उन्होंने एक दरवाज़ा देखा। उस दरवाजे पे काफ़ी सारे लाल कलर के कलावे वगैरह से बिल्कुल तांत्रिक क्रिया कर रखी थी, जिससे वो दरवाज़ा पूरा बंद कर रखा था। उस पर लौंग वोंग एकदम नमक वमक ये मान लो धूल जमी हुई थी, और भी काफ़ी सारी अजीब अजीब चीज़ें उस दरवाजे पे चिपकी हुई थी, जैसे कि किसी कबूतर का कटा हुआ पंख या फिर नीचे हड्डियाँ रखी हुई हैं काफ़ी सारी। और उस कमरे के अंदर से एकदम सुरीली सी आवाज़ में कोई गाना गा रहा था। कोई ऐसा लग रहा था कोई लड़की गाना गा रही है, और गाना था ये गाना था। वहाँ से आवाज़ें आई जा रही और तेज़ हो जा रही। रमन ने श्रेया की एक ना सुनी। श्रेया उसे मना कर दे रही कि इस दरवाजे को मत खोलो। रमन ने एक ना सुनी और दरवाजे को खोल दिया। दरवाज़ा खोलती सारी की सारी आवाज़ें बंद हो गईं और रमन और श्रेया दोनों अंदर गए। धक धक धक। वो अपने ही पैरों की आहट से एकदम डर चुके थे। फिर जो उन्होंने देखा उससे उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि कोने में एक सर की मूर्ति रखी हुई है। तो रमन ने श्रेया से कहा कि उस मूर्ति को देखो, वो कितनी असली लग रही है। तो श्रेया कहती है कि ये मूर्ति लग तो रही है पर ये मूर्ति शायद है नहीं। फिर वो पास जाके देखा और चेहरे को जैसे उन्होंने हाथ लगाया, भाई आप मानोगे नहीं, वो कटे हुए सर की आंखें एकदम से खुल गई। कहानी शुरू होती है आज के 100 साल पहले के चंबल गांव में। चंबल गांव में एक बहुत ही पुराना किला था। उसमें एक नृत्य की आई थी अपना नृत्य दिखाने, जिसका नाम था मंजुलिका। वो आई वहाँ पर और राजा उसको अपने पास ही रख लिया। और राजा को जो सेनापति था उसका नाम था वीरभद्र। और वीरभद्र फिर उसकी लास्ट परफॉर्मेंस थी उस स्टेज पे। स्टेज का कह लो, राज दरबार में लास्ट परफॉर्मेंस थी और फिर राजा उसे आज़ाद करने वाला था। तो लास्ट परफॉर्मेंस के लिए भी वो नखरे दिखा रही थी मंजुलिका, क्योंकि राजा बहुत ही ज़्यादा दुष्ट था। उसने सिर्फ मंजुलिका को पाने के लिए मंजुलिका के पूरे गांव को जला दिया था। इसलिए अभी भी मंजुलिका काफ़ी ज़्यादा नखरे दिखा रही थी। नखरे क्या कहो, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थी राजा से। तब वीरभद्र आया और उसने तलवार लेके उसके पास आया और बोला कि इन सभी कपड़ों को पहन ले और इन जो हार वगैरह इन सबको पहनकर जल्दी तैयार हो जा, राजा जल्द तेरे को लेने आ रहे हैं। वीरभद्र की ये बात सुन के मंजुलिका एकदम गुस्सा हो गई और गुस्से में बहुत तेज चिल्ला के बोली, वीरभद्र तुम जानते हो ना तुम किस पापी का और किस वंश का साथ दे रहे हो। और राजा के लिए ऐसे कठोर वचन सुन के वीरभद्र भी एकदम तिलमिला उठा और वीरभद्र ने भी चिल्ला के जवाब दिया कि ये मंजुलिका, मेरे राजा के बारे में अगर ऐसा कुछ कहा तो मैं तेरी गर्दन अभी उड़ा दूंगा। और ऐसा सुनते ही मंजुलिका कहीं हाथों उड़ा दे मेरी गर्दन। वीरभद्र आगे बढ़ने लगा, लेकिन तभी किसी के पैरों की आहट वीरभद्र को सुनाई दी और वो वहीं रुक गया। समझो ऐसा कि वो राजा के ही पैर की आहट थी और वो राजा के पैरों की आहट ही निकलती है। राजा आता है और बोलता है, वीरभद्र तुम्हें इतने ही नहीं समझ, ये लड़की चाहती यही है कि मैं इसे मार दूँ और इस मुक्ति से आज़ाद कर दूँ। फिर वो मंजुलिका के पास आता है और मंजुलिका के बाल पकड़ के उसके गाल पे हाथ लगाने लग जाता है और बोलता है कि हे मंजुलिका, मेरे को पता था कि मेरी जो नज़रें हैं वो हीरे को पहचान लेती हैं, तो इसलिए आज से तू मेरे साथ ही रहेगी। फिर मंजुलिका उससे विनती करती है कि हे महाराज मेरे को छोड़ दो। और फिर राजा बोलता है कि चल मंजुलिका, मैं तेरे को छोड़ दूँगा, लेकिन उसके लिए आज के राज दरबार में तेरे को एक बहुत अपनी जी जान लगा के नृत्य करना पड़ेगा। मंजुलिका
रात को आती है और बोलती है कि मैं भी सपने मतलब अपने मन में सोचती है कि मैं भी अब अपने प्रेमी के साथ जाके अपना घर बार बसाऊंगी। मंजलिका उस राज दरबार में आई और उसने अपनी जी जान लगा के एक बहुत ही सुंदर नृत्य करा। इतना सुंदर नृत्य कि सभी राज दरबारियों के मुंह पर सिर्फ एक ही नाम था कि वाह मंजलिका वाह। ये सारी चीज़ें होने के बाद राजा ने कहा तुमने हमारी महफिल को सजा दिया तो इसलिए हम तुम्हें इनाम देना चाहते हैं। और उसने करीबन कुछ जैसे मान लो कोई बॉल सी रखी है और उसके ऊपर कपड़ा रखा है, ऐसे कुछ थाली मंगाई और वो करीबन 5 से 6 थाली थी। उनमें पहली थाली हटाई, पहली थाली में उसकी मंजलिका की माँ का कटा हुआ सर था। दूसरी थाली हटाई, उसमें उसके पिता का कटा हुआ सर था। तीसरी थाली हटाई, उसमें उसकी नानी का कटा हुआ सर था। और बाकी 2 में उसके भाई और बहन, और 2 और थाली लाई गई थी बाद में, जिसमें एक में उसकी प्रेमिका और दूसरे में सिर्फ उसकी मूर्ति रखी हुई थी। वो चिल्लाते कि ये मेरे साथ क्या हो गया, क्योंकि अब मंजलिका के सामने जितने भी उससे जुड़े हुए लोग थे उन सबके कटे हुए सर थे। तो वो चिल्लाती हुई उतने में राजा आया और राजा ने मंजलिका को पकड़ के उसका गला काट के दिया। और मंजलिका मरते मरते भी राजा को देख रही थी और एकदम जैसे किसी चीज़ को घुर्रा रहे हों, किसी पे घुर्रा रहे हों, वैसे घुर्राती हुई नज़रों से राजा को ही देखी जा रही थी। और लास्ट उसके वचन ये थे कि राजा तूने ये सही नहीं किया, अब जो भी तेरे साथ होगा उसके लिए तो खुद जिम्मेदार है। अगले दिन राज दरबार में हड़कंप मच जाता है। मंजलिका की जो कटी हुई धड़ था वो भाई चलते हुए राजा के महल की तरफ, या फिर कह सकते हो राजा के कमरे की तरफ जा रहा था। उस धड़ का जो कटा हुआ सर था वो उसके हाथ में था। अब वो ऐसे ऐसे चलते हुए जाए जा रही और जो भी उसके सामने आ रहा वो अपनी नज़रों से ऐसे लेज़र निकाल रही, सुपरमैन की तरह। जो सुपरमैन की नज़रों से लेज़र निकलती ना, वैसे ही एकदम वैसे ही लेज़र निकाल रही। और जिस पे भी वो लेज़र पड़ रही वो वहीं पे उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जा रहे। तो वीरभद्र फिर मंजलिका के सामने आया और मंजलिका उसको भी टुकड़े टुकड़े कर देती, लेकिन वीरभद्र ने अपनी तलवार लगा दी और उसकी तलवार के टुकड़े हो गए। वीरभद्र वहाँ से भाग गया और फिर वो सीधा आया राजा के पास और राजा वहाँ पे सो रहा था। मतलब मंजलिका राजा के पास आई और राजा वहाँ पे आराम से सो रहा था। मंजलिका को देख के राजा मतलब मंजलिका को आवाज़ सुन के राजा की नींद खुल गई और राजा ने जैसे ही मंजलिका को देखा भाई उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसके सामने कटा हुआ धड़ खड़ा था और उसका सर उसके हाथ में था। देखते ही देखते जो मंजलिका की आत्मा थी वो राजा के शरीर को काबू कर लेती है। और जब वीरभद्र राजा को बचाने के लिए राजा के पास आता है तब वो देखते हैं कि मंजलिका ने पूरे राजा की बॉडी पे कब्जा कर लिया और वो राजा का मांस निकाल के खुद ही राजा खा रहा है। और वो असल में राजा नहीं खा रहा होता है, वो मंजलिका खा रही होती है। तो टेक्निकल आप समझ जाना। बाकी ये सारी चीज़ें होने के बाद मंजलिका कहती है वीरभद्र तू मेरे को मारने को आया था ना, आ जा मार दे, लेकिन जा मैं तेरे को छोड़ती हूँ, तेरे को 2 दिन की मोहलत देती हूँ, जो तेरे को उखाड़ना है उखाड़ ले, मैं इस पूरे राज्य को तबाह कर दूँगी। वीरभद्र भागा सीधा इधर उस गांव के पुजारी के पास आया, या फिर कह लो तांत्रिक के पास आया और तांत्रिक से कहा कि राजा के साथ ये क्या हुआ। तांत्रिक गुस्से में बोला उस क्रूर और निर्दयी राजा ने अपनी सारे हदें पार कर दी थी, इसलिए अब मंजलिका तो नहीं रुकेगी, लेकिन अगर तुम किसी तरह राजा के शरीर के 7 टुकड़े करके महल के 7 कोनों में रख दो तो ये जो मंजलिका का आतंक है वो ख़त्म हो जाएगा। तांत्रिक के कहे अनुसार वीरभद्र ने भी वैसा ही करा। वो सीधा आया मंजलिका के कमरे में, मतलब राजा के कमरे में, जिस राजा की बॉडी में मंजलिका ने वास कर रखा था। और उसने देखा कि राजा की पूरी बॉडी मंजलिका खा चुकी है, सिर्फ हड्डी हड्डी बची है।
हड्डी वजह और उसके ऊपर हल्का मांस है। और वो कहता है राजा मेरे को हल्का माफ़ करना, और वो सीधा गर्दन से काट देता है, एक हाथ से काट देता है, पेट से काट देता है, उसके बॉडी के 7 हिस्से करके महल के 7 कोनों में रख देता है, जिससे मंजुलिका का जो आतंक होता है वो ख़त्म हो जाता है। और अब आता है प्रेजेंट डे, जिसमें हमारे श्रेया और रमन उस सर के सामने खड़े हैं। वो वहीं से भागने वाले थे कि उस सर से लेज़र जैसी लाइट निकलती है और उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ द डे। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना। और भी ऐसी स्टोरी देखनी है, देखो वैनम की भी हॉरर स्टोरी ला रखी है, मुंजिया की भी स्टोरी ला रखी है, ये सारी प्लेलिस्ट पे क्लिक करके देख लेना, आई कार्ड पे बटन दे दिया है। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, मुस्कुराते रहिए, कहानी सुनते रहिए, चिल करिए। वंदे मातरम।